क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस समय हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा इतिहास को जानने के प्राचीनतम साधन या साध्य कौन से हैं। उन्हें 2 प्रकार के साधन सुने, धार्मिक और गैर धार्मिक साधन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य की चर्चा किया, उसके बाद हम लोगों ने वेदों की चर्चा किया और आज हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? पुराण की चर्चा करते हैं। तो पुराणों की संख्या जब भी पूछी जाएगी तो कितनी संख्या है पुराणों की? 18। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सबसे नवीनतम पुराण कौन सा है? भविष्य पुराण। ठीक है। मत्स्य पुराण जो है, इसमें सबसे पहली बार देख, माँ से मत्स्य और माँ से कौन सा काल है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है और किसकी? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हमारे 18 पुराण, देखिए हमारा पुराण, हमारा साहित्य, हमारा साइंस सभी एक दूसरे से विशिष्ट संबंध रखते हैं। आप लोगों में कुछ बच्चे अगर विश्वास जी को सुनते होंगे, विश्वास जी का मतलब कुमार विश्वास जी को सुनते होंगे, तो उनकी रचनाओं में सबसे खास बात यह है कि साहित्य, साइंस, समाज सब कुछ एक साथ झलकता रहता है। उन्होंने बताया, साथ साथ कई किताबों में भी लिखा है, ज्ञान पब्लिकेशन की किताब में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले सबसे पहला जीव जो था कौन सा था? जलियो जीव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई और सबसे पहला जो अवतार था वो कौन सा था? मत्स्य अवतार था। ठीक। उसके बाद दूसरे प्रकार की जीव की उत्पत्ति हुई जो कहाँ था? दलदल में रह सकता था, जल के साथ साथ कहाँ पे? दलदल में। तो ऐसे में किस जीव की उत्पत्ति हुई? कछुआ टाइप जीव की उत्पत्ति हुई और पुराण कौन सा निकल आया? कच्छप पुराण निकल आया। उसके बाद कौन से जीव की उत्पत्ति हुई जो दलदल में और स्थल में दोनों में रह सकता था? तो उसी अवतार भी कौन सा हुआ? बाराह अवतार हो गया। उसके बाद एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो आधा मनुष्य था और आधा सिंह जानवर था, यानी सिंह था। तो कौन से देवता की उत्पत्ति हुई? कौन से पुराण की? नरसिंह पुराण की। फिर छोटा वाला प्राणी, छोटा मानव की उत्पत्ति हुई, बौना मानव की उत्पत्ति। और फिर पुराण कौन सा बन गया? कौन सा पुराण? वामन पुराण बन गया। ठीक। तो इस तरीके से साइंस कह रहा है कि क्रम से कैसे जीवन का विकास हुआ और इतिहास के ये पुराण भी क्रम से जीवन विकास के बारे में बताते हैं। तो मत्स्य पुराण में सबसे पहले मौर्य काल और सातवाहन वंश की चर्चा हुई है। भविष्य पुराण में शकों की चर्चा हुई है। ठीक। इसी तरीके से ये जो गरुड़ पुराण है, इनमें भी शकों की चर्चा हुई है। और हेलियोडोटस नामक प्रथम व्यक्ति था जिसने पहली बार भागवत धर्म को स्वीकारा था। ये भी पता चलता है हमको गरुड़ पुराण के इतिहास से। फिर आता है महाकाव्य, ये भी इतिहास जानने का अच्छा साधन है। तो 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाकाव्य। रामायण की बात करते हैं तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। और रामायण में खंड कितने हैं? 7। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास और इसमें पर्व कितने हैं? 18। अभी पर्व तो त्योहार हो गया ना, तो त्योहार इसलिए कि महाभारत के प्रत्येक लेसन को, प्रत्येक अध्याय को, प्रत्येक पाठ को पर्वों के रूप में बांट दिया गया है। स्वयंवर पर्व, आरण्य पर्व, भीष्म पर्व, इस तरीके से करके बांट दिया गया है। यानी अध्याय किसमें बटे हैं? पर्व में बटे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इसके बाद वेदांग, ये वेदों को जानने का सर्वोत्तम साधन है और साथ ही प्राचीन इतिहास को भी जानने का साधन है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। हो गया ना? अच्छा देखो, व्याकरण क्या करता है? किसी भी विधा को जानने, समझने, पढ़ने में हमको क्या करता है? सहायता करता है। ज्योतिष भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। निरुक्त एक शास्त्रार्थ विधा होती है। शिक्षा तो सभी चीजों को जानने का स्रोत और माध्यम है। कल्प माने दृढ़ निश्चय होता है। कहते हैं ना कल्पवास करने गए हैं, तो कल्पवास क्या होता है? दृढ़ निश्चय का टाइम होता है। और छंद यानी कि पदों की विशेषताओं का अन्वय या समन्वय करना। तो इन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। बात आती है गैर ब्राह्मण साहित्य की। अभी तो हम लोग ब्राह्मण साहित्य सारा पढ़ रहे थे ना, लेकिन अब अगली बात किसकी आती है? गैर ब्राह्मण साहित्य की। तो गैर ब्राह्मण साहित्य में 2 प्रकार के साहित्य बहुत ही प्रमुख है। कौन कौन से? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन धर्म भी इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हम लोग आगे बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जैन सभा और बौद्ध महासभा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है।
तो इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ये साहित्य बता रहा है कि किस तरीके से बौद्ध और जैन साहित्य ने हमको भारतीय इतिहास को जानने में और समझने में सहायता की है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथों की। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, त्रिपिटक को बौद्धों का रामायण कहते हैं। जब भी क्वेश्चन आए बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? त्रिपिटक को बौद्धों का रामायण कहते हैं। फिर उसके बाद में सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के रचयिता कौन है? महात्मा बुद्ध के शिष्य, जिनका क्या नाम था? आनंद नाम था। ठीक है, अब आनंद ने इस सुत्त पिटक में लिखा क्या है? महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों को लिखा है। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी प्रथम महासभा में, और ये प्रथम महासभा कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी पिटक का क्या नाम है? विनय पिटक, और इसके रचनाकार का क्या नाम है? उपाली। ये भी कौन थे? ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, और इसमें इन्होंने किस चीज की चर्चा की है? बौद्ध मठ में आने के नियम बताए हैं, प्रवेश के नियम बताए हैं, या फिर बौद्ध भिक्षु बनने के नियम बताए हैं। अगला आपका है अभिधम्म पिटक, और इसकी रचना कब हुई? तृतीय सम्मेलन में इसकी रचना हुई है। और एक बहुत खास बौद्ध ग्रंथ जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही खास है। क्यों? इसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय, और इसकी विशेषता क्या है? प्रथम बार इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। क्या हुआ है? प्रथम बार 16 महाजनपदों की चर्चा हुई। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, या फिर आगम कहते हैं। वैसे आगम माने क्या होता है? आने वाला। ठीक, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। इसमें दो प्रमुख ग्रंथ है, भगवती सूत्र और नाहा धम्म कहा। ठीक, भगवती सूत्र में महावीर जैन के चरित्र का चित्रण हुआ है। किस चीज का चित्रण हुआ है? महात्मा बुद्ध के चरित्र का चित्रण हुआ है। और नाहा धम्म कहा में अन्य सभी आचार्यों के साथ साथ जैन के उपदेशों की चर्चा भी हुई है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कभी कभी हालांकि हम लोग जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कभी आ जाए बौद्ध ग्रंथ अधिकतर किस भाषा में लिखे हुए हैं, या बौद्ध उपदेश अधिकतर किस भाषा में दिए गए हैं, तो कौन से भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और अगर यही चीज जैन धर्म के लिए पूछा जाए तो भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी? प्राकृत। अच्छा, अगर यही चीज रामायण के लिए पूछा जाए तो संस्कृत हो गया। रामायण तो पता ही है कि किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो सके। तो हम लोगों ने आज चर्चा किसकी की? हमने सबसे पहले वेदों की चर्चा की थी, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की, फिर हम लोगों ने वेदों की चर्चा की। वेद कितने थे? 4 प्रकार के वेद थे। उसके बाद हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं किसकी? पुराणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्राचीनतम पुराण, मत्स्य पुराण, नवीनतम पुराण, भविष्य पुराण। उसके बाद ऐतिहासिक कौन कौन से? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। 2 महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। रामायण में कितने खंड? 7 खंड। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। वेदांग कितने? 6। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। गैर ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन? बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक। क्यों कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। क्या लिखा है इसमें? महात्मा बुद्ध का उपदेश। विनय पिटक की रचना उपाली ने। इसमें क्या लिखा है? मोगलीपुत्तस के सभी उपदेश लिखे हुए हैं। मोगलीपुत्तस की टाइमिंग में है। और क्या लिखा है? बौद्ध विहार में घुसने का, प्रवेश करने का, घुसना मतलब नहीं, क्या करने का? प्रवेश करने का नियम। अंगुत्तर निकाय में सबसे प्रथम बार 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। जैन साहित्य को कहते क्या है? आगम। और भगवती सूत्र और नाहा धम्म कहा 2 ग्रंथों में विशिष्ट रूप से इतिहास की चर्चा हुई है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसके बाद हम लोग पुराणों की चर्चा हो गई, बौद्ध ग्रंथों की चर्चा हो गई, जैन ग्रंथों की चर्चा हो गई।
इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ हमारे अनैतिहासिक ग्रंथ हैं, धार्मिक नहीं है, गैर धार्मिक है। तो गैर धार्मिक ग्रंथ भी तो लिखे गए थे उस टाइम, हालांकि वो इतिहास के नहीं थे। जैसे ऋतु संहार लिखा गया, या मालविका अग्निमित्रम लिखा गया जो कालिदास द्वारा रचित था, या अर्थशास्त्र लिखा गया, या ऐसे तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा हमको इतिहास को जानने की जानकारी मिली है। हमको विशिष्ट प्रकार की चर्चा, विशिष्ट इतिहास की जानकारी पुरातात्विक खोजों से मिला है, और सभी प्राचीनतम सिक्कों से भी हमको इतिहास को जानने का और समझने का मौका मिला है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे गैर धार्मिक साहित्य, और साथ साथ ही हम लोग पढ़ेंगे अपने पुरातात्विक साक्ष्य और सिक्कों के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ, एक बात आप लोगों से कहना है कि आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।